ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं कि स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, पूरा पास विद ऑनर। और आगे बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की धारणा अच्छी हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है। बाबा आगे बताते हैं भक्ति का डर, क्योंकि जो भक्ति में बताया जाता है ना कि जोत ना बुझ जाए, जोत को सदा जलाए रखना चाहिए, तो हम इतने ध्यान रखते थे। अगर कहीं जोत बुझ जाती थी तो मन में डर हो जाता था कि ऐसा ना वैसा हो जाए। किसी गुरु के पास जाते थे, अगर हम उसको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएं तो कहीं वो श्राप ना दे देवे। तो ऐसे ऐसे भ्रम हमारे मन में डाल दिए जाते थे। बाबा कहते हैं रावण श्राप देता है और बाप तो वर्षा देते हैं। यानी जब हम बाप का बन जाते हैं तो हम किसी को भी बददुआ दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुख से निकलती ही नहीं है। और जब हम रावण राज्य में होते हैं तो क्या कहते हैं, जो जैसा बोल रहा होता है उसको 10 गुना और उसको सुनाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि बुराई बुराई से टकराती है तो कई गुना बढ़ जाती है, और ज्ञान मार्ग में अच्छाई अच्छाई से ही टकराएगी, अच्छाई अच्छाई के पास जाएगी तो क्या होगा, बढ़ेगी। यानी हम दुखी कब से हुए, जब से हमारे अंदर ये बुराई आई। क्योंकि संसार में बुरा ही करते चले और बुरा ही देखते चले, बुरा ही सुनते चले, तो सारा कुछ बुरा ही भरना शुरू हो गया। जब बुरा अंदर भरता जाएगा तो अच्छा तो आ ही नहीं सकता। किसी भी बाल्टी में गंदा पानी डालते जाओगे तो वो अच्छा पानी कहाँ से निकलेगा। लेकिन बाबा फिर क्या बताते हैं, बाबा आकर के इस रावण राज्य को ही क्या बनाते हैं, राम राज्य। यानी मुझ आत्मा के अंदर जो बुराइयां भरी हुई थी तो उसी बुराई के अंदर अपना ज्ञान का जल डालना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो जल हमारे अंदर जाता है तो बुराई ऑटोमेटिकली वो पानी साफ होना शुरू हो जाता है। आप देखना, भरी हुई बाल्टी में गंदे पानी में आप साफ पानी डाल दो, उसमें नाली ही छोड़ दो तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो बाबा भी हमें यही बता रहे हैं कि बच्चे, मैं रावण राज्य को राम राज्य बनाता हूँ। यानी तुम्हारे अंदर जो रावण का राज्य बन गया है ना, जो तुम्हारे विचार ही ऐसे हो गए हैं कि सोचते भी यही हो, दिखते भी यही हो और बोलते भी यही हो, उसको मैं परिवर्तन करने आता हूँ, उसको ही अच्छाई में परिवर्तन कर देता हूँ। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम पहले पहले यही बात याद रखो कि मैं आत्मा हूँ। पूरा निश्चय हो इस बात पर कि आत्मा परमधाम से आती है और शरीर लेकर पाठ बजाती है। तो इसका मतलब कसूर किसी का नहीं है। जब हम परमधाम में थे तो हम बिल्कुल पावन थे, बिल्कुल हमें कोई भी विकार नहीं था। तो विकार तो हमें पैदाइशी थे ही नहीं। हम जब परमात्मा का अंश थे तो हमें कोई विकार नहीं था। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आना शुरू हुए तभी हमारे अंदर बुराइयां आनी शुरू हो गई। ऊपर कोई बुराई नहीं होती। बाबा कहते हैं नीचे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सारा दिन सोते रहें या घर में ही रहें तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य को भी अगर आप देखोगे कि वो सारा दिन सो रहा है और कुछ उठकर कहीं जा भी नहीं रहा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य सारा दिन एक ही काम करे। वो बाहर भी निकलता है और उठता भी है। तो जब हम परमधाम में उस शांति से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नीचे विश्व को हम देखते हैं कि हाँ, हम भी वहाँ जाएं, हम भी उस खेल को देखें। ऐसे ही होता है जैसे घर में कोई बच्चा होता है तो वो रुक नहीं सकता, वो बाहर जरूर ही जाएगा। तो बाबा हमें कोई वहाँ से भेजते नहीं है, हम ऑटोमेटिकली ही वहाँ से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नीचे आना शुरू होते हैं। क्योंकि ये एक ड्रामा है, सर्कल बना हुआ है, आना तो है ही। बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा के मैक्सिमम 84 जन्म हैं, लेकिन मिनिमम एक है। किसी किसी आत्मा का एक जन्म भी है, और जिस आत्मा का एक जन्म है वो बहुत सोल, उसकी बहुत पावर पाई जाएगी।
तो बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में भी अगर वो एक आत्मा रही हुई है परम धाम में तो वो तो बिल्कुल पावरफुल है, और पावरफुल आत्मा जब इस धरती पर आएगी तो कार्य भी ऐसे ही करेगी। तो वो आत्मा को भी नीचे आना पड़ता है, वो भी वहां बैठ नहीं सकती, उसको भी आना ही है। बाबा उदाहरण बता रहे हैं, जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक का पार्ट होता है और कोई का थोड़ा ही पार्ट होता है, कोई लास्ट में ही आता है, ऐसे ही आत्माएं शरीर लेकर इस धरती पर आती हैं। बाबा कहते हैं दुनिया वालों ने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, लेकिन नहीं। आत्मा अगर युग के हिसाब से देखें तो पहले देवता बनती है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अगर संगम युग के हिसाब से देखें तो पहले ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता। तो ये देखने का नजरिया है। आत्मा सो परमात्मा डायरेक्टली नहीं बन सकते, और कोटों में कोई ही, वैसे तो बाबा कहते परमात्मा तो एक ही है, लेकिन ऐसा एहसास भी कोटों में कोई को होता है कि मैं जैसे बाप समान हूँ। वैसे देखा जाए तो समान स्थिति को ही बाप कह दिया जाता है, बाप समान, आत्मा सो परमात्मा समान। तो बाबा कहते हैं ये शरीर है ना कहीं किसी भी आकर्षण में खींच लेता है, इसलिए जो माया है लास्ट तक आती है। तो परमात्मा एक ही है, ये स्मृतियां आ जाती हैं कि हम परमात्मा, आत्मा परमात्मा हो गई, ऐसी स्मृतियां आती हैं। माया भी बड़े मीठे रूप में आती है, लेकिन बाबा सच में यही बात बिल्कुल राइट कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। ये कुछ पल का हमें एहसास होता है, लेकिन सदा काल के लिए तो नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा तो सदा शांत है, परमात्मा तो सदा ज्ञान है, प्रेम है, पवित्र है। हम लास्ट तक भी हमारे पास माया आती है, माया से लड़ते लड़ते ही जीत पाकर जाते हैं। तो बाबा बिल्कुल राइट बात बताते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं आता ही जब हूँ जब सृष्टि पुरानी हो जाती है, यानी कलयुग के अंत के समय में, उसे नया फिर से बनाने, और नया बनाने के लिए शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनते हो, फरिश्ता से देवता, फिर उस जर्नी तक पहुंचते हो। ये भी एक सर्कल है। बाबा कहते हैं ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति रहनी चाहिए, तभी तो तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी माना ही ज्ञान का सिमरन करना, मनन चिंतन करना। बाबा कह रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, यानी पहले विनाश फिर राजाई, क्योंकि विनाश के बिना हम राजाई नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर बुराइयों का विनाश नहीं होगा तब तक देवी स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकती, तब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते, कर्मेंद्रिय जीत नहीं बन सकते। तो पहले बुराइयों को खत्म करना, और बुराई को कैसे खत्म करते हैं? हाहाकार के बाद ही जय जयकार। हाहाकार किस चीज से खत्म होगी? जो हमारे विकार, जो हमारी बुराइयां 63 जन्म की इतनी हाहाकार मचाए हुए हैं, किसी भी संस्कार के रूप में आ रही हैं, तो इसको कैसे हम जाने? हमें इस पर जीत पाने के लिए बुराई को कभी भी बुराई से नहीं काटा जा सकता, बुराई को अच्छाई से काटा जाता है। जिस प्रकार से कहते हैं अग्नि को अग्नि से ही नहीं बुझाया जाता, क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, तो बुराई को खत्म करने के लिए, काटने के लिए हमें अच्छे विचारों को अपने अंदर लाना होगा, तभी हम इन बुराई को खत्म कर सकते हैं। माना जैसे हम पहले दूसरे के बारे में एकदम विचार हम गलत ले आते थे, अब हमें वो ही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन परिवर्तन के रूप में। पहले बुराई को देखती थी, अब हमें अच्छाई के रूप में उसे देखना है, जिसको बाबा कहते हैं हर एक आत्मा में विशेषता देखो, हर आत्मा में गुण देखो। तो बाबा हमें अभ्यास भी बताते हैं कि हम इन बुराइयों की हाहाकारों से इनको पर कब जीत पा सकते हैं, जब हम जितना अच्छाइयों को अपने जीवन में लाएंगे, देखते हुए भी अच्छा ही देखेंगे और सुनते हुए भी हम अच्छा ही सुनेंगे,
यानी जो हमारा दृष्टिकोण है उसको हम अपना अच्छा बना देंगे। जो हमारा मीटर है आत्मा का, सोचने की जो बुद्धि है, उससे हम क्या करेंगे, हमें बस अच्छा ही सोचना है। पहली बात तो बाबा दृढ़ संकल्प बहुत अच्छा बताते हैं कि बच्चे कोई भी कार्य पर सफलता पानी है तो दृढ़ संकल्प करो। यानी क्या संकल्प करो कि मुझे दिन भर में जो भी मेरे अंदर किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी बुराई आ नहीं सकती, क्योंकि मैं विजयी आत्मा हूँ और मुझे विजयी बनना है। तो कोई बुराई भी आ रही है तो उसको अच्छाई में परिवर्तन करके उस पर विजय प्राप्त कर लो। यही प्रैक्टिस है बुराई पर जीत पाने की, बाकी कोई भी और तरीका नहीं है। अगर बुराई को बुराई से काटने की कोशिश करोगे तो और ही बुरा बन जाओगे। इसलिए बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो, क्योंकि बाबा जब आते हैं हमें परिवर्तन शक्ति देते हैं, परिवर्तन करने की समझ देते हैं, तब हम जाकर के उस बुराई से छूटते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। एक तो युग के ऊपर समझाना है कि ब्रह्मा का आने का समय अलग है और विष्णु के आने का समय अलग है। दूसरा ज्ञान की अथॉरिटी से समझाना है, क्योंकि ये दोनों ही बातें अलग अलग समय की हैं। लेकिन अगर ज्ञान की ये समझ से समझें तो एक समय की है, एक सेकंड की है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, ये स्मृति की बात एक सेकंड की होती है, लेकिन आने का समय दोनों का अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके हर बात को क्लियर करो और चित्र को सामने रखकर फिर समझाओ। बाबा कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता भी भारत में ही हूँ। तुमको आकर मालिक, विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट आकर डायरेक्शन देता हूँ। बाबा न गरीब निवास क्यों कहता है, क्योंकि हम तो खुद ही बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा हमें समझा रहे हैं कि बच्चे जिस प्रकार से तुम्हारे पास तन भी है, तुम कुछ भी कर सकते हो, विश्व का मालिक तुम बन सकते हो, बाबा से वर्षा तुम ले सकते हो, लेकिन मेरे पास तो वो तन भी नहीं है, इसीलिए मैं गरीब निवाज हूँ। मुझे दूसरे के तन का आधार लेना पड़ता है और फिर तुम्हें आकर के वर्षा देना पड़ता है। तुम्हें तो तुम्हारा शरीर मिला हुआ है। डायरेक्ट आने में और इनडायरेक्ट आने में कितना फर्क है बाबा हमें बता रहे हैं कि पहले हम क्या करते थे, इनडायरेक्ट ही सब कुछ कहते। कोई किसी ने कह दिया यहाँ प्रसाद चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दिया। किसी ने कह दिया फलाने के नाम का प्रसाद बोल दे, वो बोल दिया। सब कुछ इनडायरेक्ट करते थे, यानी दूसरे की मत हमें मिलती थी और हम उस पर चलते थे। लेकिन बाबा आकर अब अपनी श्रीमत देते हैं डायरेक्ट। इस बात को समझना है कि भगवान डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आकर हमें मानस से देवता बना देते हैं। बाबा कहते हैं बाप से अगर बेहद का वर्षा लेना है तो डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करके समझदार बनो, क्योंकि 21 जन्म का पाना है तो बाबा को सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा। जो जितना करेगा उसको उतना ही प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं ज्ञान कलश धारण करके दुखी प्यासों की प्यास बुझाओ। अच्छा, ओम शांति।